एक हिंदू होने के नाते हमें अपने धर्म और धर्म ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत से लोग कहने को तो हिंदू हैं, पर अगर कोई धर्म ग्रंथों के बारे में सामान्य सी बात पूछ दे तो हम शायद ना बता पाएं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं? धार्मिक पुस्तकों की मोटाई और इनकी संख्या को देखकर हम अक्सर इन्हें पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। फिर इनके बारे में सुनी सुनाई बातों के अनुसार अपनी सोच बना लेते हैं। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि वेद और पुराणों को समझना बेहद आसान है, बस हमें सही क्रम का पता होना चाहिए। हिंदू धर्म की एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के अंतिम भाग को या तत्व ज्ञान को उपनिषद और वेदांत कहते हैं। उसमें ईश्वर संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद या वेदांत को ही भगवान कृष्ण ने संक्षिप्त रूप में अर्जुन को कहा, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। आम जनमानस द्वारा वेदों को पढ़ना और समझना संभव नहीं हो पाता, इसलिए प्रत्येक हिंदू को गीता पर आधारित ज्ञान या नियम को ही मानना चाहिए। गीता वेदों का संपूर्ण निचोड़ है। वेद परमपिता परमेश्वर का वाक्य है, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को वेद का ज्ञान सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। ऋषियों ने जब इस ज्ञान को सुनकर अन्य ऋषियों और राजाओं को सुनाया और उन ऋषियों और राजाओं ने अपनी अपनी समझ के अनुसार उसे लिपिबद्ध किया या लोगों को समझाया, तो वह स्मृति ज्ञान हो गया। वेद धर्म ग्रंथ हैं तो पुराण इतिहास ग्रंथ। पुराण देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंधों का इतिहास है। पुराण वेदों का ही विस्तृत और सरल स्वरूप है। वेदों का ज्ञान स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया है और पुराणों में वेदों के ज्ञान को सरल भाषा यानी कथा कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। हमारे इन्हीं प्राचीन ग्रंथों वेद, पुराण, उपनिषद का ज्ञान ही हमारे जीवन की सद्गति का मार्ग है। हमें इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।